अरे ये क्या? गरीब विधवा के हाथ में बस एक खाली बर्तन था, फिर भी जगन्नाथ महाप्रभु ने उसी शून्य से पूरे गांव का पेट कैसे भर दिया। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गर्जना और शंखनाद के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर अपनी दिव्य परंपराओं और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि यहाँ प्रभु केवल भोग स्वीकार नहीं करते, बल्कि भक्त की विवशता भी समझते हैं। उसी समय पुरी से कुछ दूर एक छोटे से गांव में धनमती नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका जीवन अभावों से भरा था। पति के देहांत के बाद न उसके पास सहारा था, न धन, न अन्न का भंडार। एक टूटी सी झोपड़ी, एक मिट्टी का चूल्हा और एक पुराना खाली बर्तन, यही उसकी पूरी दुनिया थी। धनमती का जीवन कठिन था, पर उसकी भक्ति निष्कपट थी। वो रोज सुबह झोपड़ी के द्वार पर खड़ी होकर मंदिर की दिशा में हाथ जोड़ती और कहती, नाथ, आज जो भी है वो आपका है। कई बार उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, पर उसने कभी प्रभु से शिकायत नहीं की। वो मानती थी कि प्रभु भूख से नहीं, भाव से तृप्त होते हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। कई दिनों से वर्षा नहीं हुई थी। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे और गांव में भूख का साया मंडराने लगा। उसी दिन गांव में ये घोषणा हुई कि अगले दिन सभी लोग एक साथ प्रभु जगन्नाथ की कथा सुनेंगे और भोग लगेगा। गांव के लोग अपने अपने घरों से जो थोड़ा बहुत था लाने लगे। धनमती ये सुनकर व्याकुल हो उठी। उसके पास अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था। रात भर वो अपने खाली बर्तन को देखकर रोती रही। उसने मन ही मन कहा, नाथ, सब कुछ देने की इच्छा है, पर मेरे हाथ खाली हैं। वो खाली बर्तन को धोकर साफ करने लगी, मानो उसी शून्य को प्रभु के चरणों में अर्पित कर रही हो। अगली सुबह धनमती वो खाली बर्तन लेकर कथा स्थल पर पहुंची। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे, खाली बर्तन लेकर आई है। किसी ने उपहास किया, किसी ने दया दिखाई, पर धनमती चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसने बर्तन अपने सामने रखा, आंखें बंद की और मन ही मन बोली, नाथ, आज मेरा शून्य ही मेरा भोग है। कथा आरंभ हुई। जैसे जैसे प्रभु का नाम गूंजने लगा, वातावरण बदलने लगा। कहा जाता है कि उसी क्षण लीला घटित हुई। धनमती के खाली बर्तन से अचानक सौम्य सुगंध उठने लगी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर देखा गया कि बर्तन में गरम खिचड़ी सी दिखाई देने लगी। कुछ ही क्षणों में वो बर्तन अन्न से भर गया। लोग चकित रह गए। धनमती स्वयं भयभीत हो उठी। उसने सोचा, ये मेरा भ्रम तो नहीं। पर जैसे जैसे लोग उस बर्तन से प्रसाद लेने लगे, वो खाली होने के बजाय और भरता चला गया। पूरा गांव उस बर्तन से भोजन करने लगा। बच्चे, वृद्ध, भूखे लोग, सबका पेट भर गया। आश्चर्य की बात ये थी कि अन्न समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि ये साधारण घटना नहीं, बल्कि प्रभु जगन्नाथ की कृपा है। किसी ने कहा, ये तो अक्षय पात्र जैसा चमत्कार है। पर धनमती बस रोती रही। उसके आंसू उस खालीपन के थे जो वर्षों से उसके जीवन में था और आज प्रभु ने उसे भर दिया था। जब अंतिम व्यक्ति ने भोजन किया, तब धनमती ने देखा कि बर्तन फिर से वैसा ही खाली हो गया जैसा वो सुबह लाई थी। पर अब वो शून्य खाली नहीं था, वो विश्वास से भरा हुआ था। उसी रात गांव के प्रधान को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं प्रभु जगन्नाथ ने कहा, जिसने अपने शून्य को भी मुझे अर्पित कर दिया, उसका शून्य मैं कैसे रहने दूं? अगले दिन गांव वालों ने मिलकर धनमती की सहायता की। उसका जीवन संभलने लगा, पर उसने कभी उस चमत्कार का गर्व नहीं किया। ये जगन्नाथ लीला हमें गहरी स्तर पर ये सिखाती है कि प्रभु को भोग की मात्रा नहीं चाहिए, उन्हें अर्पण की सच्चाई चाहिए। जब भक्त के पास कुछ भी ना हो और वो अपना खालीपन भी प्रभु को सौंप दे, तब वही शून्य अक्षय बन जाता है। जहां अर्पण में अहंकार नहीं और जहां खाली हाथों में भी विश्वास हो, वहीं जगन्नाथ शून्य को भी भर देते हैं। जय जगन्नाथ।